क्या अरशद रील्स को इन्फ्लुएंसर से मिलने के चार्जेस लेने चाहिए? और क्या हमजा भट्टी फेम की खातिर दुआ से अटैचमेंट बना रहे हैं? और क्या राहत फतेह अली खान ने इतनी पी हुई थी जो इतना अपने शागिर्द को बेदर्दी से मारना शुरू हो गए थे? और क्या वजह थी कि बिलाल सईद ने क्राउड पे माइक फेंक दिया? इस तरह की काफी ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास आप लोग लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं वेटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स मीटअप के बारे में। अब इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। जैसे कि मोस्टली लोग जानते होंगे कि हाल ही में अरशद रील्स का मीटअप हुआ। बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइक शाबिर जाफरी, सुनील मंज, हमजा भट्टी और भी सारे इन्फ्लुएंसर्स थे वहां पर। सो एक्चुअल में हुआ ये कि खाकान शाहनवाज जो कि एक्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया एवरीवन इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग अरशद रील्स एंड हिज किड्स, सैडली दैट्स जस्ट द वे द वर्ल्ड इज, रियली होप ही इज चार्जिंग दीज पीपल बिकॉज़ ही डजंट नीड देम, दे नीड हिम। सो इसी पोस्ट पर अरशद रील्स ने भी कमेंट किया और बताया एवरीवन हियर लव फ्रॉम अरशद रील्स फैमिली, एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज रिलैक्स करें, कोई क्या कर रहा, दे रहा नहीं दे रहा, हम ले रहे हैं, हमें किसी से फेम चाहिए या हम किसी को फेम दे, हम कौन है? ओनली अल्लाह है। क्या आप लोग भूल गए कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है? तो हम कौन होते हैं देने वाले या किसी से लेने वाले? सो इसी कमेंट का रिप्लाई करते हुए हमजा भट्टी कहते हैं माइक ड्रॉप, हेटर्स दुआ की जूती चाटें। एंड आफ्टर दिस खाकान शाहनवाज को एक्सट्रीम हेट देखने को मिलता है। जैसे कि एक यूजर लिखते हैं, खाकान साहब जब अली जफर और शाबिर वगैरह के साथ आते थे तो वो फेम के लिए नहीं था, लेकिन अरशद रील्स कंटेंट क्रिएटर कोलैबोरेटिंग विद अनदर कंटेंट क्रिएटर अपनी मर्जी से, तो वो यूज हो रहा है फेम के लिए। सही कह रहा है शहजादे, खुश रहे। एक और यूजर कहते हैं none of these people actually gave a fuck about him and only made reels using his sound. When Hamza Bhatti and the other guy invited him, तभी तुम लोगों को आग लग गई थी कि they are using him. I personally know Hamza, he is a genuine guy and he doesn't care about your views. So calm the F down on all these people who have suddenly got shit to say. Also, Arshad Reel is not dumb. He saw that someone was genuine and was actually interested in knowing his struggle. That's why he came and gave the interview. वरना तुम सब ने सिर्फ उसकी वॉइस पे रील्स बनाए थे और मजाक उड़ाना था। शर्म आपको आनी चाहिए। इसी चीज पर हमजा भट्टी भी रिप्लाई करते हुए यही कहते हैं अपने स्टोरीज में, कहते हैं द कमेंट्स माइक ड्रॉप। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं पीपल वांट ड्रामा फॉर मी एंड ऑल आई वांट फॉर माई सेल्फ आर ऑरेंजेस, जस्ट अ सिंपल गाय हु लाइक्स टू ईट ऑरेंजेस एंड ओकेजनली गिव माइक्स टू पीपल। अब इस सारी बात पर खाकान शाहनवाज काफी एंग्री हो गए थे और स्टोरीज का रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं ब्रो रेड द 30 कमेंट्स इन हिज फेवर बट फेल्ड टू सी द थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक्ड इट, वापस ले लो माइक। तो आप लोग इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं राहत फतेह अली खान के बारे में, जिनका हाल ही में एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें वो अपने शागिर्द को बड़ी बेदर्दी से मार रहे होते हैं और उनको अपनी उस शागिर्द के सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं होता है। सो आफ्टर दैट पूरे सोशल मीडिया पे उनको कैंसिल किया जाने लग चुका है। तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी शागिर्द के साथ एक अपॉलजी वीडियो आई है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं उस वाकये के बाद भी माफी मांगी थी और अभी लाइव भी माफी मांग रहा हूँ। और ऑन दी अदर हैंड शागिर्द ने भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे वालिद की जगह पर है और उस्ताद शागिर्द के बीच में ये सब तो चलता रहता है। बट ट्विस्ट ये है कि अपॉलजी वीडियो एक नहीं बल्कि 3-4 दफा अलग अलग रिकॉर्ड की गई है, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो सारा स्क्रिप्टेड किया गया था, जिस पर ऑडियंस और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी और गुस्से का इजहार करते हुए ये कहते हैं व्हाटएवर ही सेज द वे ही वाज बेटिंग हिम कैंट बी जस्टिफाइड। आपकी शागिर्द की क्या हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जितना भी शागिर्द हो, स्लैपिंग हिम विद अ शू कैंट बी जस्टिफाइड। इसके अलावा एक और यूजर कहते हैं योर अपॉलजी कैंट जस्टिफाइड एंड ही लुक्स सो स्केयर्ड। आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं बिलाल सईद के बारे में। तो आपको वेटिफाइड ने पिछली वीडियो में बताया था कि बिलाल सईद ने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में माइक फेंक दिया था ऑडियंस पर। सो अब आपको वीडियो जो है वो दूसरे एंगल से नजर आ रही होगी जिसमें कुछ लड़के जो है उनकी तरफ नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर एंग्री होकर उन्होंने माइक फेंक दिया था, लेकिन उसका निशाना भी कहीं और जाकर लगा था। बट अब इसी बात को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने ये कहा द स्टेज हैज ऑलवेज बीन माय होल वर्ल्ड, आई हैव ऑलवेज फेल्ट द मोस्ट कंप्लीट एंड माय मोस्ट अलाइव व्हाइल परफॉर्मिंग, आई फॉरगेट माय सिकनेस, स्ट्रेस, वरीज, आई लीव एवरीथिंग बिहाइंड व्हेन आई परफॉर्म फॉर माय फैंस एंड नो मैटर व्हाट नथिंग शुड हैव कम इन माय वे ऑफ मी एंड द रिस्पेक्ट दैट माय स्टेज डिजर्व्ड फ्रॉम मी, आई लव माय फैंस एंड समटाइम्स दैट लव कैन बी ओवरवेलमिंग फॉर बोथ साइड्स, इट वाजंट द फर्स्ट टाइम समवन वाज मिसबिहेविंग इन द क्राउड बट इट वाज डेफिनेटली द फर्स्ट टाइम आई गेव द रॉन्ग रिएक्शन, शुड हैव नेवर लेफ्ट द स्टेज, #द शो मस्ट गो ऑन। आप लोग इनकी इस अपॉलजी से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोमरो से रिलेटेड। तो हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको बिला वजह की थ्रेट्स मिल रही हैं कि उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। तो एक्चुअल में क्या हुआ आप लोग खुद ही सुन लें। सीन कुछ ऐसा है कि जब से मैंने सुशांत मेहता के रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें वो नऊजुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे होते हैं, उसके रिलेटेड और यार वो वीडियो जो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी, जिसमें भी तकरीबन 50,000 लोगों ने लाइक किया और वो चीज जो है वो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल गई। लेकिन यार बहुत से लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि सुशांत मेहता जी हो मैं हूँ, यानी कि नऊजुबिल्लाह मैंने बेहुरमती की है। तो ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। मैंने क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि इंडियन जर्नलिस्ट सुशांत मेहता ने, यानी कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। और यार इस चीज के ऊपर मुझे मेल्स आ रही है, मेल्स में धमकियां मिल रही है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी कई ज्यादा मैसेजेस भरे पड़े हैं जो कि सारे इसी सीन के रिलेटेड हैं।
हैं कि आपका पेज बंद करवा देंगे, आपका चैनल ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो मैंने सोचा कि ये चीज जो है वो अपनी वीडियो में क्लियर करना जरूरी था। आगे बात कर लेते हैं डक्की भाई के बारे में, जिन्होंने एमकेएम पार्टी ज्वाइन कर ली थी अकॉर्डिंग टू बायस्ड यूट्यूब चैनल्स एंड पेजेस, पर मिडिफाइड ने ऐसा कोई बायस्ड न्यूज नहीं दी थी, यानी कि फेक न्यूज नहीं दी थी जैसे कि बाकी लोग देते हैं। सो गाइस, आफ्टर दिस फेक बायस्ड न्यूज डक्की भाई को डेथ थ्रेट्स भी मिलना शुरू हो गई थी, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा कि अब इस तरह की झूठी खबरों की वजह से मुझे किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ मैं खुद जानता हूँ, बाकी उन्होंने क्या कहा आप लोग उन्हीं की जुबानी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक फेक न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रही है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। चलो आपने तो फेक न्यूज डाल के लाइक्स ले लिए 20-20 हजार 4 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पे, और 6-6 हजार आपने ट्विटर पे ले लिए, अपना आपने इंजॉयमेंट कर ली, शोल वेला लगा लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके इस फेक न्यूज की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को किस टाइप के डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं? तो मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि मैं पिछले 7 साल से यूट्यूबर हूँ, अभी भी मैं यूट्यूबर हूँ और अगले शायद 10-15 साल तक मैं यूट्यूबर ही रहूंगा। मैंने जिंदगी में अपने करियर में ना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो किया अपनी ऑडियंस को, ना मैंने पॉलिटिक्स का जिक्र इतना किया। मेरी बहुत सारे पॉलिटिशियन से मुलाकात होती है क्योंकि वो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं और हम रिस्पेक्टफुली जाते हैं। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्ट वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके बड़े बड़े मैगजीन्स और बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट्स ने न्यूज फैलाई हुई है कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। खैर, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक फेक न्यूज है, और आप लोगों को भी अगर इस तरह की कोई पोस्ट मिलती है तो काइंडली उसके नीचे कमेंट कर दिया करें कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि अगर किसी को मेरी वीडियो नहीं पहुंची तो हो सकता है उसको आपका कमेंट पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं हंसना मनाया टीवी शो के बारे में, जो कि अब टेलीकास्ट नहीं हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो बहुत हंसना मनाया शो के फैंस और ताबिश हाशमी के फैंस वरीड थे कि कहीं हंसना मनाया शो मुकम्मल तौर पे बंद तो नहीं हो गया। सो गाइस, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ताबिश हाशमी ने हाल ही में एक पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि शो कुछ दिनों के लिए इलेक्शंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है एंड आफ्टर इलेक्शन शो दोबारा से लाइव हो जाएगा। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं मायोना का पंच के बारे में, जिसकी ओरिजिनल टीवी एनिमे अनाउंस हो चुका है जुलाई के लिए। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।